मैं अनुरोध करता हूँ साधन सदन आश्रम हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय परम विद्वान स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज से। पतित पावनी माँ नर्मदा के किनारे विराजमान अमल ओंकारेश्वर भगवान को नमन करते हुए जिन महापुरुष के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम चल रहे, ऐसे जो प्रातःस्मरणीय वंदनीय पूज्य महाराज के भी चिंतन करते हुए मंच में विराजमान इस सभा के अध्यक्ष एवं इस आश्रम के सभा के अध्यक्ष विद्वत वरिष्ठ वंदनीय पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, अभी पधार रहे अन्नपूर्णा आश्रम के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध पूज्य महाराज को भी नमन करते हुए मंच में विराजमान कैतल से पधारे हुए विद्वत वरिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विरागानंद जी महाराज, उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए हरिद्वार से पधारे हुए वंदनीय पूजनीय विद्वत वरिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, उनको भी प्रणाम करते हुए ऋषिकेश से पधारे हुए विद्वत वरिष्ठ संत प्रेमी पूज्य अखंडानंद जी महाराज, उनको भी प्रणाम करते हुए वंदनीय प्रज्ञानानंद जी महाराज, हनुमान चैतन जी, मोहन चैतन और केशव जी, आशुतोष जी और वयोवृद्ध स्वामी जी आदि समस्त संतों को नमन करते हुए जिज्ञासु साधकों को आत्मरूप से अभिवादन करता। आज का जो विचार का विषय है 6वें अध्याय के 40वें श्लोक है। पार्थ नैवेह नामुत्रः विनाशः तस्य विद्यते।
ये तो भगवान का उत्तर है। कभी भी उत्तर होता है उसके पीछे प्रश्न तो आवश्यक है। प्रश्न तो आप लोगों ने सुना है विस्तार पूर्वक, किंतु यहाँ अर्जुन ने 3 श्लोकों से प्रश्न किया है मुख्य रूप से, अयति श्रद्धयोपेता करके। श्रद्धा से युक्त है किंतु प्रयत्न शिथिल हो रहे हैं। जिसका क्यों हो रहे, कारण क्या है, उसको अनेक कारण है। देखा भी जाता है कभी कभी आपका प्रारब्ध ऐसा खड़ा हो जाता है, उसमें व्यवधान आता है, उससे भी शिथिल हो सकता है। अथवा एक ऐसा रोग आ गया आपके अंदर, तभी भी शिथिल हो सकता है। साधना नहीं हो रही चिंता, किंतु श्रद्धा है। श्रद्धा भी कौन सी है, सात्विक श्रद्धा, तामसिक और राजसिक नहीं है। क्योंकि आगे जो फल बता रहे हैं, 2 फल बता रहे हैं वहाँ, तो उसको लेकर वहाँ प्रश्न किया। योगाश्चलित मानसा, योगाद का अर्थ क्या है, विचारकों है। योग का मतलब है श्रवण आदि से प्राप्त होने वाला जो फल है वही योगा, उससे च्युत हो गया। और अप्राप्य संसिद्धि, संसिद्धि का अर्थ बहुत अर्थ किया, किंतु यहाँ है जो ज्ञान से प्राप्त होने वाला अज्ञान और अज्ञान की कार्य जिसकी निवृत्ति नहीं हुई उसको प्राप्त नहीं, उसकी क्या गति होगी। अभी देखिए, प्रश्न तभी होता है जहाँ भेद है, वहाँ प्रश्न होता है। जहाँ द्वैत हो, जहाँ भेद हो, वहाँ प्रश्न और समाधान। विद्यारण्य स्वामी ने चोद्यम व परिहारम ये बता दिया। जब तक हम साधक अवस्था में हैं, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए, तब तक आपके अंदर जिज्ञासा रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। गाढ़ निद्रा में आप जाते हैं, सुषुप्ति में, वहाँ कोई आपके मन में कोई संशय हो अथवा प्रश्न उठता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उस समय में भी आपने स्वरूप में गए हैं आप। बस इतना अंतर है, अज्ञात ब्रह्म है वो, अज्ञात ब्रह्म है। तो इसीलिए ये जो प्रश्न बन रहे हैं किसका, परमात्मा में तो प्रश्न बनेगा नहीं, जीव का प्रश्न है। यद्यपि जीव और परमात्मा 2 वस्तु नहीं, एक ही वस्तु है। कल भी मैंने संकेत दिया था, स्कंद पुराण का दृष्टांत देते हैं। बस इतना ही महाकाश और घटाकाश जैसा है। कारिकाकार ने कहा दिया, यद्यपि कोई जीव उत्पन्न हुआ ही नहीं, यदि जिनको मानते हैं उत्पन्न हुआ, उनके लिए वहाँ घटाकाश का दृष्टांत। क्या घटाकाश उत्पन्न हुआ है क्या? कोई कुमार ने क्या घटाकाश को उत्पन्न किया क्या? बस केवल घड़ा बना दिया, उसके भीतर जो खाली छिद्र है अवकाश, घटाकाश का। क्या वो घटाकाश और महाकाश में कोई भेद नहीं है? जब तक उपाधि है तब तक भेदमान है, पारमार्थिक दृष्टि से भेद है ही नहीं। तो इसलिए जो व्यवहारिक उपाधि को लेकर हम उसको जीव मान लिया, तो उसी को समझाने के लिए विचारकों ने जीव का 3 भेद किया है। बद्ध जीव, साधक जीव, मुक्त जीव। एक बंधन में पड़ा हूं, अज्ञान में ऐसा बिल्कुल लिपट गया है, वो बद्ध जीव है, संसारी सत्य है। उसी को ही आप शब्दांतर से यदि कहे, पामर और विषय, जो पामर है और विषय, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पामर का मतलब क्या है? विषयों को पाकर जो मर गया, बस यही सत्य है, चारवाक है।
विषय भी वही है, उसका भी भेद किया है विषयों में भी 3 प्रकार का। किंतु यद्यपि वो जा रहे शास्त्रीय मार्ग में जाकर भी चाह रहे क्या है, विषय को ही चाह रहे हैं, मुझे ये संसार में अमुक वस्तु मिले इसलिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, राज्य मिले इसलिए अनुष्ठान कर रहा हूँ, पुत्र मिले इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा हूँ, धन मिले इसलिए अमुक यज्ञ कर रहा हूँ, स्वर्ग मिले दर्शपूर्ण आदि यज्ञ कर रहा है विषय, वो भी बनता है, उसका भी प्रश्न नहीं है। मुक्त जीव है वो 4था कोटि का है मुक्त, उसका भी प्रश्न बनेगा नहीं, क्योंकि वहां तो है ही नहीं प्रश्न, कौन किससे करेंगे। यत्र तो आत्मा एवं, जिसका आत्मा स्वरूप हो गया, भेद ही नहीं, प्रश्न कहाँ से। इसलिए जो प्रश्न है बीच वाले का साधक जीव, उसी को ही जिज्ञासु कही गया, उसका प्रश्न है। पामर का भी नहीं, विषय का भी नहीं, मुक्त का भी नहीं, तो तीसरा है जो जिज्ञासु, उसका प्रश्न। अभी जिज्ञासु भी 3 प्रकार से देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं, 3 प्रकार के। जिज्ञासु का मतलब है जानने की इच्छा, तड़प, किसको जानने की, संसार को जानने की इच्छा है, उसको जिज्ञासु नहीं कहते हैं। जो अपना स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, उसको जानने की इच्छा आपके अंदर होती है, वही जिज्ञासु है। उसको आप 3 कैटेगरी में देख सकते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। जैसा कर्मयोगी है, कर्म भी 2 प्रकार से जाता है, एक कर्म भोगी, एक कर्म योगी। ये क्या है, कर्म एक ही है, इसको कर्म भोगी और कर्म योगी क्यों कहा है। जो आपने शरीर अथवा केवल वर्तमान विषयों को जो लगकर शरीर संबंधी सुख के लिए जो भी कर्म करते हैं, भोग के लिए, वो कर्म भोगी हो गया। और वही कर्म यदि आप परमात्मा के निमित्त से करते हो, अपना कल्याण के निमित्त से करते हैं, वो कर्मयोग हो गया, निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म कहिए अथवा कर्म योगी कहिए, पामर तो होगा नहीं, वो विषय तो है ही नहीं, मुक्त भी नहीं, उसको कहाँ रखेंगे आप, स्थान तो देना ही पड़ेगा ना। इसलिए वो जिज्ञासु है, अधम जिज्ञासु है। दूसरा है ध्यान योगी, अर्थात उपासक कहिए, भक्त कहिए, क्योंकि वेद में 3 ही आता है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड मानते, इसलिए भक्ति भी उपासना के अंतर्भूत किया जाता है। और जो उपासक है वो भी उपासक कौन सा, अहंग्रोपासक। 3 प्रकार की उपासना बता दिया है छांदोग्य उपनिषद में, कर्मांगबद्ध उपासना, प्रतीक उपासना, अथवा उसको दूसरा नाम कहा गया है, तीसरी है अहंग्रोपासना, कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना भी कहा गया इसका नाम। इसलिए हम विशेष रूप से अहंग्रोपासना, ये भी पामर भी नहीं है, विषय भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है, इसलिए ये जिज्ञासु के अंदर मध्यम जिज्ञासु हो गया। उत्तम जिज्ञासु है श्रवण मनन निधिध्यासन, ज्ञान योग में प्रवृत्त है उत्तम जिज्ञासु। इसलिए यहाँ जो प्रश्न कर रहे अर्जुन साधक जीव को लेकर, जो साधक है, ये भी हम मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त है, उसको लेके क्यों आगे जो फल बता रहे, 2 फल बता दिया, शुचि नाम श्रीमताम के हे योग भ्रष्टो भी जाए, एक बता दिया, अथवा योगी नाम को ले बता रहे। तो यदि कर्म, तो उन्होंने कर्म का मतलब है सकाम कर्म सब पहले त्याग लिया है, क्योंकि अभी चैतन्य जी बता रहे थे हम कर्म त्याग के बिना अपना भक्ति में जा सकते, न ज्ञान मार्ग में।
साधना में लगे हैं, आत्मचिंतन में। किसी कारणवशात दैववशात ऐसी स्थिति आ गई, श्रद्धा में कोई कमी नहीं, शरीर अथवा मन चिंतन करने में समर्थ नहीं होता है और फल भी प्राप्त नहीं हुआ, जिसे फल मिलना था, साध्य मिलना था, वो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी स्थिति क्या होगी? क्या किया हुआ कर्म नष्ट होता है अथवा नहीं नष्ट होता है? क्योंकि अर्जुन ये प्रश्न कर रहे इसलिए सकाम कर्म कोई भी नहीं करते हैं। फल उद्देश्येण क्रियमाण कर्म सकाम कर्म, फल को निमित्त रखकर, फल को उद्देश्य रखकर, फल प्राप्ति के इच्छा से जो भी आप कर्म करते हैं वो सकाम कर्म है। सकाम कर्म करते हुए यदि कोई अंतिम में त्रुटि हो गई आपकी, वहां फल भी नहीं मिलता है, आपको पाप भी लगता है। मीमांसक में बता दिया है, जैसे कोई मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहा है सकाम के, अग्नि देवता रूठ गई, आग लग गई, सारा यज्ञ मंडप सारा भस्म हो गया, उस अवस्था में किया हुआ कर्म वो नष्ट हो गया, यहाँ भी नष्ट हो गया, उसका फल भी नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रायश्चित बता दिया है। सकाम कर्म है, यदि पूर्णत्व यदि नहीं हो गया, वो आपको फल नहीं देता है, वो नष्ट होता है बिल्कुल। जैसे जल में जो आप हवन करें वैसा। किंतु यहाँ सकाम कर्म नहीं, मैंने पहले कहा दिया था, ये साधक जीव का प्रश्न है, जिज्ञासु का प्रश्न है। फल की इच्छा उसको कोई है नहीं, बस एक ही लक्ष्य है, अपना कल्याण में प्रवृत्त है, लगे हैं चिंतन में। किंतु किसी दैवी वशात बोल दीजिए प्रारब्ध को लेके बीच में व्यवधान आ गया कि इतने बीच में जो किया हुआ नष्ट होता है क्या नहीं। वहां अर्जुन ने दृष्टांत दिया छिन्नाभ्रमी वाला, यह अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, पार्थ नैवेहा नामुत्रः विनाशस्तस्य विद्यते। तस्यः मतलब कस्य, सर्वनाम पद है। तस्य का अर्थ है योग भ्रष्टस्य, ये अर्थ, अथवा तस्य मतलब उस भक्त का, अथवा साधक जीव कहा उसका। भक्त का मतलब केवल ये नहीं, चार प्रकार के भक्त है, 7वें अध्याय में भगवान ने उल्लेख किया है, 4 प्रकार के। और 4 प्रकार के भक्त में वहां सब में नहीं लेना, सब नहीं ले सकते आप। आर्त है, अर्थार्थी है, सकामी में गया उसका नहीं, यहाँ वो फल के लिए कर रहा है, वो भक्त नहीं ले सकता। और ज्ञानी वो भी नहीं है, क्योंकि उसको तो फल मिल गया, वो ज्ञानी हो गया। इसलिए वहाँ जिज्ञासु 4 प्रकार के, अर्थः अर्थार्थो जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, 4 प्रकार के भक्त बताए। वो तीसरा लेना आपको, जिज्ञासु। जिज्ञासु मैंने बताया 3 प्रकार के, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के, अधम कोटि के। ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी। उसको यहां संकेत कर रहे, तस्या उस भक्त। विनाशः, उसका विनाश नहीं होता, चाहे तो यहाँ हो अथवा पर हो। यहाँ का अर्थ किया हनुमान जी ने भाष्यकार के अनुसार, कीट पतंग आदि को नहीं होता। किंतु यहाँ जो कीट पतंग बनेंगे, कभी वो पहले मरे तभी है ना, बिना मरे से कीट पतंग बनेंगे क्या वो? इसलिए यहाँ मतलब किया हुआ जो कर्म है, जो भी साधना है, वो नष्ट नहीं होती। जैसा सकामी ने किया हुआ जो कर्म है वो नाश होता है, वैसे यहाँ जो जिज्ञासु है उन्होंने किया हुआ चिंतन आदि नाश नहीं होता है।
कभी नाश नहीं होता। और उसके फलस्वरूप से वो आगे पहुंचेंगे शुचि नाम श्रीमताम में, वहां भी जाएंगे, क्योंकि वहां भोगने के बाद निश्चय क्षीणे, यदि स्वर्ग में गए तो वापस आना पड़ेगा, ब्रह्मलोक से भी वापस आते। यहाँ किया हुआ सब भोग लिया, उसके पास बचेगा क्या? स्वर्ग में क्यों जा रहे? यहाँ कमाया हुआ खर्चा करने के लिए जा रहा है। और ब्रह्मलोक में भी कुछ लोग जाते हो ब्रह्मलोक का सुख के लिए, कुछ लोग मुक्ति के लिए वापस आते हैं। आपके पास बचेगा क्या? मान लीजिए उनका शरीर शांत हो गया, वो ऐसे लोक में जाएंगे, आगे बताएंगे पुण्य लोक, अश्वमेध आदि बड़े बड़े याग करते उस लोक में जाते हैं। वहाँ भोगने के बाद बचेगा क्या? नष्ट होना चाहिए कर्म। भगवान कह रहे नहीं, वहाँ भोगने के बाद किया हुआ कर्म वैसे ही रहेगा, उनका पुण्य फायदा ही है, भोग भी मिलेगा और किया हुआ नष्ट भी नहीं होगा। इसलिए इस लोक और परलोक दोनों में भी नाश नहीं होता है, क्योंकि आगे बता रहे नहीं कल्याण कृत कश्चित, ये विशेष है। आप जो भी कर्म हो, जो भी करते हैं, कल्याण कृत होना चाहिए। कल्याण कृत का मतलब क्या है? कल्याण है परमात्मा का नाम, बाकी कोई कल्याण नहीं है। संसार कोई कल्याण नहीं हो सकता, अकल्याण है। तो कल्याण कृत अर्थात परमात्मा के निमित्त से, परमात्मा के प्राप्ति के लिए, परमात्मा के अनुभव के लिए जो भी कर्म करते हैं, ये कल्याण कृत हो गया। ऐसे जो भी कल्याण कृत हे तात, यहाँ अर्जुन को एक तात शब्द बता रहे। तात यद्यपि कहते हैं पिता को, पिता को तात कहते। आत्मना जायते पुत्रः, ऐसा मिलती है, श्रुति उपलब्ध है। इसलिए पिता और पुत्र में अभेद माना जाता है, पुत्र को भी तात शब्द कहते। यह अर्जुन को जो तात बता रहे भगवान, क्या अर्जुन के पिता भी नहीं है, वो पुत्र भी नहीं है क्या? तो भी तात बता रहे। पिता में तो प्रसिद्ध है तात शब्द, इसलिए पिता ही पुत्र का स्वरूप होने से पुत्र को भी कहते तात शब्द। यहाँ अर्जुन को क्यों बता रहे? इसलिए अर्जुन तात इसलिए है, दो प्रकार के पुत्र माना है। पाणिनि जी का एक व्याकरण विद्या योनि संबंध, दो प्रकार का संबंध होता है। एक विद्या परंपरा चलती है, एक अपना रक्त की परंपरा चलती है। तो इसलिए जिस प्रकार पुत्र है, शिष्य भी पुत्र ही माना जाता है, शिष्य को ही पुत्र माना जाता है। इसलिए देखिए वहां महाभारत में पांडव लोग अज्ञातवास में थे, अपना वेश बदल दिया था। अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था, युधिष्ठिर कंक बने थे और भीम है वल्लभ बन गए थे। विराट राजा की जो कन्या है उत्तरा, उसको नृत्य सिखाते थे अर्जुन। बाद में सारा पोल खुल गया, अंत में मालूम पड़ा अरे ये तो पांडव है, क्या करे। विराट ने प्रस्ताव रख दिया, अर्जुन ये जो मेरी कन्या है मैं आपको देना चाहता। अर्जुन ने कहा नहीं राजा, ये मेरी शिष्य है, इसलिए पुत्र के समान है, मैं इसको पुत्री रूप से देकर हूं, इसलिए शिष्य को ही पुत्र माना जाता है। अतः अर्जुन यहाँ मित्र नहीं है, भगवान का शिष्य है। देखिए दूसरे अध्याय, शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्ना, तब तक भगवान ने कभी उपदेश नहीं किया, शिष्यत्व स्वीकार किया। अर्जुन ने भगवान को तीन रूप से देखा, देख लीजिए। सबसे पहले मित्र रूप से देखा, उसके बाद गुरु रूप से देखा, 11वें अध्याय में जाके परमात्मा रूप से देख लिया। इसलिए शिष्य होने से वहां बता रहे तात,
जो कल्याण मार्ग के लिए परमात्मा के निमित्त से जो भी कर्म करते हैं कभी नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान ने गारंटी दी है पहले भी, न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए हम जो भी सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं परमात्मा के, हाँ जानबूझ करके कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रमाद है आलस्य के कारण कभी नहीं, कभी शरीर साथ नहीं देता है तभी क्या करें, तभी नष्ट नहीं होता है। मन से चिंतन करे, वो भी यदि ना हो, कोई चिंतन नहीं करे, ईश्वर चिंतन करता। एक बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान, भगवान के उपासक थे, बहुत शंकर जी के निरंतर उपासना करते थे। बाद में ऐसे अस्वस्थ हो गए, उपासना चिंतन नहीं होते थे। उनके एक पुत्र थे, उन्होंने कहा वो शिव जी मुझे दे दीजिए। मैं नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा पिताजी आप तो पूजा तो नहीं करते, आपसे कुछ होता भी नहीं है, वहाँ रख के दे के क्या करेंगे। तो वो कहते थे मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, किंतु वो तो मुझे देख रहे हैं ना, मैं क्या कर रहा हूँ करके, इसलिए मैं नहीं दूंगा। ईश्वर तो देख रहे हैं, ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर सभी भूतों के अंदर है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी के हृदय में है। हम दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, ठगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते, किंतु आप थोड़ा अपने ही छाती में हाथ लगा करके देखिए, अपने आप को ठगा नहीं सकते। ईश्वर वहाँ बैठा है। इसलिए यदि आपका लक्ष्य है, उद्देश्य यदि ठीक है, कभी नष्ट नहीं होता है, फल अवश्य मिलेगा। किंतु ये बुद्धि में उतारता नहीं। कितना भी हम सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान में जाता। भगवान गारंटी भी दे रहे, समझा रहे हैं। क्या भगवान का वचन इतना कमजोर है, हमारे अंदर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? कारण क्या? एक लौकिक वचन किसी को बोल दीजिए, तुरंत वो क्रोधित हो जाएगा, अरे मूर्ख इधर आओ। अथवा किसी को कहा ये लंठाचार्य, झगड़ा करेंगे, मैं लंठाचार्य हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, सब लंठाचार्य, झगड़ा करने लगेगा। वो शब्द आपको चोट पहुंचा रहे। भगवान बता रहे तुम स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो, मेरे से आप भिन्न नहीं है। बृहदारण्यक में यहाँ तक पशुरेव सदेवान, ये शब्द शास्त्रीय शब्द क्यों चोटने लग रहा है हमारा? कारण क्या है? हमारा शास्त्र और ऋषियों का वचन इतना कमजोर है, क्यों चोटने? एक लौकिक शब्द हम लोगों को चोट पहुंचा रहे, और महापुरुष और शास्त्रियों का वचन चोट क्यों नहीं पहुंच रहा है? कारण क्या है? विचार करने से ही निकलता है। हमारा जो अंतःकरण है पत्थर जैसा कठोर हुआ है, क्योंकि राग द्वेष आदि षड रिपु से युक्त है, इसलिए कठोर हो गया। लौकिक वचन भी क्या है? कठोर है, पत्थर जैसा। जैसा पत्थर को पत्थर लगने से चिंगारी उत्पन्न होती, वैसे ही कठोर अंतःकरण में लौकिक कठोर वाक्य सुनने से आपके अंदर क्रोध रूप चिंगारी उत्पन्न हो। क्रोध भी लंबा है, कभी आंख से निकलता है, कभी मुंह से निकलता है, कभी हाथ पैर से भी निकलता है, अलग अलग। किंतु वेदांत वाक्य ब्रह्मसूत्र में पहले कहा कुसुमानि, भगवान भाष्यकार जी ने अध्यास भाष्य में क्या? फूल के समान है। ये जो वेदांत वेद वाक्य और महापुरुषों का वचन है, फूल के पंखुड़ी के समान है। अच्छा, फूल के पंखुड़ी को यदि आप पत्थर के ऊपर फेंकेगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। वैसे ही हो रहे, हमारा अंतःकरण ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि पत्थर के समान है, वो नीचे गिर जा रहा है। माखन है, उसके ऊपर आप फेंक दीजिए, पंखुड़ी चिपक जाएगी, गिरेगी नहीं। वैसे ही हमारा अंतःकरण है, मन है, माखन के जैसा कोमल हो जावे, निर्मल हो।
मैत्रेय उपनिषद में मनो ही द्विदम प्रोक्तम शुद्धम अशुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। कोई कामनादि से रहित जो शुद्ध मन हो गया, निर्मल मन हो गया, माखन के जैसे कोमल हो गया, तभी जाके ये चिपक जाएगा वेदांत और महापुरुषों का वचन। इसलिए सबसे पहले साधक को अपने साधना में जोड़ देना चाहिए। केन केन प्रकार में निष्काम सेवा हो, गो सेवा हो, किसी के द्वारा पहले अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। तभी आपके अंदर चाहे तो भक्ति हो, ज्ञान होता है। भक्ति भी सरल नहीं है, वहाँ भी आपको साधना चतुष्टय जरूर है भक्ति के लिए, अन्यथा भक्ति भी नहीं होगा। विवेक यदि ना हो तो भक्ति कहाँ से करेंगे वो वैराग्य यदि ना हो तो संसार को नहीं त्यागेंगे तो भक्ति कहाँ से करेंगे। इंद्रिय निग्रह ही नहीं करेंगे तो भक्ति कहाँ से करेंगे। वहाँ भी आवश्यकता है, किंतु थोड़ा वेदांत और भक्ति में थोड़ा अंतर हो सकता है। भक्ति और ज्ञान कोई अलग नहीं है, शब्द अलग हो सकता है, तत्व में कोई अंतर नहीं है। जो वेदांत में है वो भक्ति में भी चाहिए। यदि आप अनन्य भक्ति में प्रविष्ट करना हो, पराभक्ति में प्रविष्ट करना, इसलिए सबसे पहले साधक को ये ख्याल करना चाहिए। हम सब सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, बाहर जाके दूसरे से झगड़ा करते हैं, क्या उसके अंदर परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है? ये ख्याल करना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। यही सबसे पहले नियम है। तभी जाके आप पहले सज्जन बनो, उसके बाद महापुरुष सात्विक कैटेगरी में जाके आप महात्मा बनते हैं। ये प्रयत्न करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा जीवन मिला है उसको सदुपयोग करना चाहिए। महापुरुषों का वचन ग्रहण करते हुए जीवन को उतारते हुए उसको यथार्थ करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अवश्य होगा। इतना कहते हुए मेरा वचन महाराज के चरण और भगवान के चरण में अर्पण करता हूँ। परम महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें। बोले सच्चिदानंद भगवान की ओम विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान भूत भावन ओंकारेश्वर जी महाराज, मेरे आराध्य देव अमलेश्वर भगवान, माँ भगवती नर्मदा जी, जगत गुरु भगवान भाष्यकार, सभी को वंदन करते हुए पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय साक्षात ब्रह्मस्वरूप जिनका निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। इस आश्रम के परमाध्यक्ष समस्त आयोजन को इतने वर्षों से इतना भव्य रूप में चलाने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य परमादरणीय महाराज श्री, आज की सभा में मंच पर विराजमान बहुत स्नेह मुझ पर रखने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य परमादरणीय अन्नपूर्णा मंदिर के पूज्यपाद, उनको वंदन नमन। मेरे पार्श्व में विराजमान कैथल हरियाणा से पधारे हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम विद्वान आचार्य महामंडलेश्वर
पूज्य स्वामी विरागानंद जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी दिव्यानंद जी पुरी जी महाराज, मंच पर विराजमान ऋषिकेश से पधारे अपने स्वरूप में ही रहने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनको वंदन। इस मंच पर शोभायमान होने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय मोहन चेतन जी महाराज, केशवानंद जी, प्रज्ञानानंद जी, हनुमान चेतन जी महाराज, समुपस्थित सभी यतिवृंद, संतजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, सभी को वंदन नमन। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय। भगवान ने आदेश दिया और अर्जुन ने श्रवण। इस छठे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता जी में एक नाम है आत्म संयम योग। प्रचलित नाम ध्यान योग भी है। और भगवान को श्रीमद् भगवद गीता में ये योगेश्वर नाम से संबोधित भी किया गया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो भगवान योगियों के भी योगी हैं। भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म हैं और अपनी भगवत स्वरूपता का ही उपदेश अर्जुन को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा योग दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। परम पूज्य स्वामी शंकरानंद जी की टीका में तो हर श्लोक में ब्रह्म स्वरूप का ही प्रतिपादन है, शुरू से लेके अंत तक शंकरानंदी टीका में। लेकिन योग दृष्टि से भी विचार करने में कोई वो नहीं है। जैसे कि आराध्य हमारे ज्ञानेश्वर स्वामी जी ने किया। हम सब साधक हैं। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने एक बार कहा था कि जितने ब्रह्मज्ञानी बैठे हैं उनको सबको मेरा प्रणाम है और 100 में तुम गायों को ले चलो। ऐसे जनक महाराज की सभा में कहा था। तो जितने महापुरुष लोग विराजमान हैं, संतजन, उनको मेरा प्रणाम है और मैं संबोधन कर रहा हूँ पीछे भक्तजनों को ही समझो। क्या अर्जुन का प्रश्न आपका प्रश्न बना कि नहीं? अर्जुन का जो प्रश्न अभी पूर्व सभी आचार्यों ने उसका निरूपण किया, वो आपका प्रश्न हुआ कि नहीं? अगर अर्जुन का प्रश्न आपका प्रश्न नहीं होगा तो ये उत्तर भी मेरे लिए नहीं होगा। हमारा चित्त अर्जुन के प्रश्न से जुड़ना चाहिए। ये मेरा प्रश्न है, तब आगे की बात होती है। तो भगवान ने एक योग की परिभाषा किया, बहुत बढ़िया परिभाषा किया। वो मेरा बहुत ही प्रियतम श्लोक है। तम विद्यात दुख संयोगा वियोगम योग संगीतम। हे अर्जुन, तुम उसको योग जानो जहां जहां से दुख का संयोग हो रहा है, उससे अपने मन को हटा लो। इसी का नाम असली योग है। अगर विचार करके देखा जाए तो हमारा मन सत्व गुण से बना है। पांचों महाभूतों के तन मात्रा से, उनके मिश्रण होने से, सात्विक गुणों के मिश्रण से हमारा अंतःकरण बना है। तो हमारा मन तो मूल रूप से सात्विक है, मन मूल रूप से शीतल है, शांत है। जैसे जल शीतल है
लेकिन वही जल जब किसी समय अग्नि के संयोग में आ जाता है तो जल गर्म हो जाता है। अब कभी भी जल का स्वरूप उष्णता नहीं है, लेकिन उसमें उष्णता दिखाई पड़ रही है, गर्मी दिखाई पड़ रही है, तो उसका हेतु है कि अग्नि के संयोग में आया है। और जल को आप उस चूल्हे पर से अलग हटा करके भगोने को रख दो, थोड़ी देर के बाद में वो जल स्वयं ही अपने स्वरूप में चला जाएगा, शीतल हो जाएगा। ऐसे हमारा ये जो मन है, संसार के विषयों में जाते जाते, संसार के चिंतन में जाते जाते, दुख वाली चीजों के साथ इसका जो संयोग हो रहा है, उसी के कारण हम दुखी हैं। बस जिस जिस चीज से दुख मिलता है उसके साथ संबंध तोड़ते जाओ। तम विद्या दुख संयोग, उसी को जानो योग। जहां जहां से दुख मिल रहा है, क्योंकि हमको दुख पसंद नहीं है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति ही हमारा लक्ष्य है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। तो जब दुख हमको पसंद नहीं, तो जहां से दुख मिलता है, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, वहां से हम अपने आप को किनारे कर लेते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, अटैचमेंट पहले से है, अटैचमेंट डिटैचमेंट। केवल अपने आप को किनारे करते जाओ, मन अपने आप आपके स्वरूप में चला जाओगे। सा निश्चयेन योक्तव्यः। ये एक साधन के मार्ग में एक विशेष बात है, धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। योगो निर्विण्ण, कितना धैर्य चाहिए। जैसे एक कोई साधक कुशा लेके समुद्र के किनारे बैठ जावे और उस कुशा के नोक को समुद्र में डुबा के एक बूंद पानी बाहर गिराता है। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो कहता है मैं समुद्र को सुखा रहा हूं। तो जितना धैर्य उसके अंतःकरण में होगा, उतना धैर्य साधक के अंतःकरण में होना चाहिए। साधन काल में, साधन काल में अगर धैर्य की कमी है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। योगो निर्विण्ण चेतसा। और फिर जब योग ये सफल हो जाएगा, आपने मन को विषयों से हटाया, मन को विषयों से हटाया और अपनी साधना को करते रहे। जब आपकी साधना पहुंच गई, तब आपकी दृष्टि हो जाएगी सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगी युक्तात्मा। ये भगवान का ही इसी अध्याय में वचन है। तब आपकी दृष्टि होगी कि सब में आत्मा है और आत्मा में सब। जो योग से निष्ठ है यही देखता है, सब में आत्मा और आत्मा में सब। अगले वाले श्लोक में, जिसको हनुमान जी ने बड़े विस्तार में लिया, यौमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति। हे अर्जुन, अब उसकी निष्ठा ऐसी हो जाएगी कि वो मुझको सब में देखेगा और सबको मुझ में देखेगा। देखो, दो श्लोक में दो बातें कही। पहले में कहा सब में आत्मा और आत्मा में सब। अगले श्लोक में कह रहे हैं सब में मैं हूं और मुझ में सब। जो ऐसा देखेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसके बाद तुरंत श्लोक में भगवान कहते हैं आत्मौपौमेन सर्वत्र। हे अर्जुन, अब ऐसी दृष्टि हो गई कि मेरा अपना स्वरूप ही मैं ही सब में हूं। सब में, जब मैं सब में हूं, सब मुझ में है। मतलब आत्मा, भगवान और मैं, ये तीनों तीन नहीं हैं बल्कि एक ही हैं, क्योंकि लक्षण वही घटित हो रहा है कि सब लिंग वही है कि सब में जो आत्मा को देखता है, आत्मा में सबको देखता है। जो सब में भगवान को देखता है, भगवान में सबको देखता है और सब में अपने आप को देखता है और अपने आप में सबको देखता है। वही उस योग की अवस्था को प्राप्त हुआ। तो एक तीन शब्द आत्मा, भगवान और मैं, मतलब तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। ऐसी निष्ठा प्राप्त हो जाए तो योगी है। ऐसी निष्ठा प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि वो पहुंच गया। अब अर्जुन के मन में जो प्रश्न आ रहा है, हे भगवान, अब उस प्रश्न के बाद ही एक श्लोक आएगा। हे भगवान, थोड़ा हम
अपने सरल भाव में आ रहे हैं। पूज्य महाराज श्री बार बार कह रहे हैं शास्त्रीय और मौलिक चिंतन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सब सुख चाहते हैं ना? सुख चाहते हैं, दुख तो नहीं चाहते। सुख चाहते हो कि भगवान को? अब देखो दुविधा में पड़े ना। हम साधना के मार्ग में चल पड़े। हमारी अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा थी, शास्त्र के प्रति श्रद्धा थी। शास्त्र और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा के कारण हमारे विचार में थोड़ी बात बैठ गई और हमने साधना का मार्ग अपना लिया। जब हमने साधना का मार्ग अपना लिया तो हमने यहाँ का सुख तो छोड़ा। जो भौतिक जगत का सुख था, भौतिक जगत का, दुनिया वालों का जो सुख था, वो तो हमने यहाँ का छोड़ दिया ना। तभी तो हम इस मार्ग पर चले। आप यहाँ पर आए हो तो कम से कम घर का सुख तो छोड़ के आए हो ना 2 दिन के लिए। आप अपने कमरे का सुख छोड़े हो, अपने परिवार का सुख छोड़े हो तो छोड़ के आए हो ना। तो हम सब साधना के मार्ग में चले तो यहाँ का सुख तो मैंने छोड़ा। अब यहाँ पर साधना करते 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 हमने 5 साल लगाया, 10 साल लगाया, 20 साल लगाया इस मार्ग पर, कहीं हरिद्वार में, ऋषिकेश में। लेकिन जैसे कि महाराज जी ने कहा, प्रारब्ध कोई प्रतिबंध बन गया। साधना करते करते जो हमने सुना था श्रुतियों में, आचार्य मुख से श्रवण किया था कि वो ब्रह्मानंद है। सये को मानुष आनंदा। और जब ब्रह्मानंद की मीमांसा किया गया तो ऐसे 100 गुना आनंद उसका, 100 गुना आनंद उसका, फिर ऐसा इंद्र का आनंद, फिर प्रजापति का आनंद, फिर ब्रह्म स्वरूप के अनुभव का आनंद। तो वो जो मैंने सुना था कि इतना श्रेष्ठ सुख है, अभी वहां तक पहुंचे नहीं थे। अभी वहां तक पहुंचे नहीं तो वो सुख हमको चाहिए था, जो हमने श्रुति में सुना था, जो हमने आचार्य के मुख से श्रवण किया था कि इस ब्रह्म विद्या का ऐसा महान आनंद है, वहां पहुंचे नहीं। और यहीं पर हमारे शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो गया, शरीर की आयु समाप्त हो गई। हम साधना कर रहे थे बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक, लेकिन हम यहाँ का भी सुख छोड़े और वहां तक पहुंचे नहीं। थोड़ा भाव समझना। हाँ, यहाँ का हमने लौकिक जगत का सुख छोड़ा और उस ब्रह्मानंद का सुख हमने पाया नहीं। तो भगवान, क्या मैं दोनों तरफ से भ्रष्ट नहीं हो गया? ना यहाँ का मिला और ना हमको कश्चिन्नो उभय। हाँ, हमारी तो वो स्थिति हो गई ना। हम यहाँ तो हम साधना कर रहे थे, यहाँ तो हम योग साध रहे थे, यहाँ तो हम अपने साधना में लगे थे, अपने शरीर को, मन को साध रहे थे, और वो वाला भी मिला नहीं और बीच में शरीर की आयु पूरी हो गई। अब हम तो ना यहाँ के रहे और ना, हम तो बिल्कुल बादल के जैसे छिन्न भिन्न हो गए। भगवान, मेरी गति क्या होगी? अब ये प्रश्न अगर मेरा बन जावे तब आगे का उत्तर है। ये प्रश्न अगर हमारे चित्त में बैठ जावे कि ये प्रश्न है, और बाकी शास्त्रीय चिंतन, वो कर्म का त्याग किया, फिर कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है उसको पितृलोक, देवलोक, पुत्र के द्वारा एज लोक के पर विजय होती है। वो 3 लोक है, पुत्रेषणा, पितृष्णा, लोकेषणा। लेकिन एक मेरा सरल भाव है कि हमने यहाँ का सुख छोड़ा और वहाँ का अभी हमको अनुभव नहीं हुआ और बीच में शरीर छूट गया, तो क्या होगा? क्या होगा? और इसका उत्तर भगवान देते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। सांत्वना बहुत बड़ी चीज होती है। एक अगर कोई दर्द से तड़प रहा है और वैद्य के पास चला जावे, डॉक्टर के पास ना, और डॉक्टर उसकी बीमारी को देख करके अपना ही सिर पीटने लगे, अरे अरे तुमको तो बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, बेचारा और परेशान हो जाएगा। और अगर उस बीमार को देख के डॉक्टर मुस्कुरावे और हाथ लगावे, घबराओ मत, अभी ठीक हो जाते हैं, महाराज उसकी सांत्वना से आधा दर्द तो तुरंत दूर हो जाता है। इसीलिए तो भगवान मुस्कुराए, प्रसन्न्यु भारत,
सांत्वना बहुत बड़ी चीज़ होती है और इस श्लोक से हमको बहुत सांत्वना मिलती है। मैं गलत मार्ग पर नहीं हूँ। आप साधना के मार्ग पे हो तो बिल्कुल गलत दिशा नहीं है। हमारे प्रयत्न में कमी हो सकती है लेकिन रास्ता बिल्कुल हमारा सही। हाँ, जब हम रास्ते पर चलते हैं और कहीं पर हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं और अभी पहुंचे नहीं और एक जगह पर एक मील का पत्थर लिखा दिख जाता है और उस पर लिखा होता है कि हरिद्वार 40 किलोमीटर, तो हरिद्वार पहुंचा नहीं हूं लेकिन मन को तसल्ली मिल जाती है कि रास्ता तो बिल्कुल सही। भगवान सांत्वना देते हैं, अर्जुन तुम घबराओ मत। 2 संबोधन है इस श्लोक में। पहला शब्द पार्थ, दूसरा संबोधन है तात। तो तात शब्द की व्याख्या महाराज श्री ने कर दिया। पार्थ अपना भगवान ने एक संबंध जोड़ लिया। पृथा के पुत्र हो तुम, अरे हमारा तुम्हारा बुआ, हमारी बुआ है, उनके पुत्र हो। और जब कभी संबंध जुड़ जाता है तो अपनापन जुड़ जाता है। जहां अपनापन जुड़ जाता है वहां बात बैठ जाती है। हे पार्थ, ऐसा जो साधक है उसका ना तो यहाँ पर और ना ही वहां पर उसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश का भी अर्थ सभी ने कर दिया है, उसका अनुवाद मात्र हम कर सकते हैं। ये भी होता है, गुणानुवाद कर सकते हैं, भूतार्थवाद, अनुवाद। तो एक अनुवाद मात्र। विनाश मतलब सीधा सा वर्तमान स्थिति से नीचे की गति में हम नहीं जाएंगे। जिस अवस्था में हैं, जिस अनुभूति में हैं, अब इससे नीचे आप हैंडपंप वगैरह में एक लगा होता है, हैंडपंप लगा होता है सब जगह पर। जब उसको चलाते हैं तो उसमें एक गेट वाल जैसा लगा होता है, नीचे एक लगा होता है। नीचे से जितना पानी ऊपर आ जाता है फिर वो पानी नीचे नहीं जाता। ऐसे ही जितनी साधना आप कर लिए, जहां तक आप, अब आप मनुष्य शरीर में आ गए हो तो नीचे की दुर्गति नहीं होगी। नीचे का रास्ता आपका बंद हो गया। अब आपका सूकर कुकर वाला नहीं होगा क्योंकि आपकी साधना यहां से चल करके यहां तक पहुंच गई। हम केदारनाथ की यात्रा में हरिद्वार से चल पड़े। रास्ते में अब पैदल है, संत लोग यात्रा करते रहते थे। भिक्षा मांगी, कहीं मंदिर पर रुक गए, सूर्य मंदिर तरुमूल निवासा, कहीं जहां रात हुई वहीं रुक गए, जहां रात्रि हुई वहीं रुक गए। जो प्रसाद मिला भोजन किया, खाए पिए, सो गए। सवेरा होगा तो अब यात्रा कहां से शुरू होगी? मान लो हरिद्वार से चले थे और हम सोनप्रयाग पहुंच गए, अब कर्णप्रयाग पहुंच गए। अब सवेरा होगा तो यात्रा हमारी फिर से वहां हरिद्वार से थोड़ा शुरू होगी। वहां पर हमने विश्राम किया, रात्रिवास किया, और जब सवेरा होगा तो जहां हम रुके थे वहीं से आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि दोबारा हमको फिर वहां से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तो जितनी यात्रा आपकी हो गई साधना, उस साधना का कभी नाश नहीं है। इस मार्ग पर जितना आप भजन कर लिए, जितना आप साधन कर लिए, इसका कभी नाश नहीं है। आपका वहीं से आगे बढ़ जाएगा। हे पार्थ, ये साधक, एक चीज और, ये जो सत्संग है, भगवान की भक्ति है, साधन है, ये अपने संसार के सारे कार्य अपने साध्य काल में सुख देते हैं। आप खेती करोगे, जब फसल मिलेगा तब सुख मिलेगा। नौकरी करोगे, तनख्वाह मिलेगी तब सुख मिलेगा। लेकिन भजन, भक्ति, सत्संग, संतों की सेवा, ये साधन काल में भी सुख देता है। इसकी यही महिमा है। ना ये भी है, ना अमूत्र, ये साधन काल में भी आपको आनंद देता है। आप लोग जितने लोग कल से आए, कल भी सत्संग में बैठे, आज भी सत्संग में बैठे, 2 घंटे 3 घंटे से सत्संग में बैठे हो, सुखी हो कि नहीं? कोई दुख तो नहीं? नीचे तो बैठे हो। घर में होते तो सोफा सेट में बैठते, एसी में बैठते। सुखी हो कि नहीं? कौन सा दुख है यहाँ पे? संतों का दर्शन मिल रहा है, इतने संतों का, महाराज श्री की कृपा मिल रही है। वो जो महाराज श्री की छत्र छाया में बैठे हैं, मन भी यहाँ पर आपका शांत है। तो इस साधन काल में भी सुख है।
और जब पहुंच जाएंगे तो साध्य काल में तो परमानंद है ही है। इसकी विशेषता यही है इस साधन की, यहाँ पर कभी आपको कोई नाश नहीं होगा। आपकी की गई साधना उसका कभी नाश नहीं होता, वो ज्यों का त्यों सुरक्षित। ना ही कल्याणकृत, कल्याणकृत शब्द में पूज्य महाराज श्री स्वामी अपने मंडलेश्वर जी ने कल एक शब्द प्रयोग किया था, कृत उपासक ऐसे बोला था, फिर कृत कर्म भी बोला था, वहाँ से ध्यान आया। और महाराज जी ने भी कल्याण शब्द प्रयोग किया। कल्याण परमात्मा का ही नाम है, बात तो बिल्कुल सही है। 3 विभाग कर लेते हैं जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो 3 विभाग कर लो। कुछ कर्म करते हैं हम अपने लिए, जीवन में कुछ कर्म आप करते हो अपने लिए, और कुछ कर्म करते हो दूसरा विभाग करो, उसमें अपने में आपकी मात्रा जोड़ दो तो अपनों के लिए। किसके लिए जी रहे हो? हाँ। कुछ कर्म करते हैं अपने लिए, कुछ कर्म करते हैं हम अपनों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए। हाँ, आजकल एक नया कानून भी बन गया, हम महात्मा लोग उसमें आ गए हैं। एक नया कानून है कि पहले के समय में गिफ्ट डीड किसी को भी हो जाती थी, दान पत्र। अब कानून बन गया है कि केवल ब्लड रिलेटिव को ही हो सकता है। हम आजकल का हमारा ऐसे ऐसे वहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनको अच्छे श्रेष्ठ कार्यों के लिए समय नहीं है। उनको जब राम जन्मभूमि वाला था तो गोगोई नाम का था, उस समय उसने ऐसे फाइल को हटा दिया था, 3 मिनट में फाइल को हटा दिया था। उसने कहा था हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है राम जन्मभूमि। बाद में फिर किसी तरीके से उसका, और फिर उसी ने जजमेंट किया, उसी के समय में जजमेंट आया। लेकिन शुरुआत में, और प्रायोरिटी क्या है? समलैंगिकता कानून, फलाना फलाना, दुनिया भर का कचड़ा कानून, तो एक कानून बना दिया है। आप कुछ कर्म करते हैं अपने लिए, कुछ अपनों के लिए, और कुछ कर्म करते हो सबके लिए। शायद समझना, सबके लिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर। अगर आप कहीं पर एक प्याऊ खोल दिए, किसके लिए? सबके लिए। कहीं पर अन्न क्षेत्र खोल दिया, अरे महाराज कहते हैं वो भूखे को अन्न, अन्नदान महादान, क्योंकि उसकी भीतर वाला जो विराजमान है वो तृप्त होता है। भगवान स्वयं कहते हैं भीतर विराजमान तो मैं हूँ, वैश्वानर अहम वैश्वानरो भूत्वा। तो कुछ लोग सबके लिए कर्म करते हैं। जो सबके लिए कर्म करता है उसको भगवान ने गीता में कह दिया लोक संग्रह में वापी। जो सबके लिए कर्म करेगा उसका मन शुद्ध हो। अपने लिए कर्म करोगे आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, परिवार के लिए कर्म करोगे आपका कर्तव्य पूरा होगा। आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, बच्ची का विवाह कर दिया, बच्चे को पढ़ाया, आपने अपने कर्तव्य को पूरा किया। लेकिन जब थोड़ा सबके लिए कर्म करते हो, वो कर्म आपके अंतःकरण को जाके निर्मल कर देता है, और वो कर्म कभी नष्ट नहीं होता। वो कर्म आपके अंतःकरण को निर्मल करके परमात्मा से जोड़ने के मार्ग में ले जाता है। हे तात, हे पुत्र, हे अर्जुन, मेरे शिष्य, इस कल्याणकामी जो शिष्य है, कल्याण कर्म करने वाले का कभी नाश नहीं। अब प्रश्न तो रह गया ना, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ। प्रश्न तो था ना कि जो इस मार्ग पर था और शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? तो आगे के प्रसंग में फिर भगवान उत्तर देंगे कि अब चूंकि जब साधना कर रहा था कोई साधक, तो उसके मन में 2 प्रकार की वासना आ सकती है। 2 प्रकार की। पहली वासना आ सकती है किसी को देख करके उसके मन में वासना आ सकती है कि मेरे पास भी ऐसी भौतिक वाली संपत्ति होती, भौतिक वाली चीज होती तो हम भी कुछ आगे होते। इस साधक के जीवन में आती है थोड़ा अनुभव, हमारे पास भी ऐसा चीज होता, हमारे पास भी एक कुटिया होती, हमारे पास भी एक होता। तो
एक भौतिक जगत के कोई न कोई ऐसी वासना आ गई जिसके कारण साधना में पूरा तत्पर नहीं, पहला। और दूसरा, अगर कोई भौतिक जगत की उसके भीतर कामना नहीं आई और ध्यान भजन कर रहा है, कभी कभी अपने पूर्व के जो परिवार आदि हैं उनकी याद आ जाती है। महाराज के हम लोग हरिद्वार में मैं देख रहा हूँ बहुत सारा आज के समय में, वर्तमान समय में कई ऐसे प्रसिद्ध ख्याति लब्ध लोग भी आखिर में अपने किसी पारिवारिक संबंधी को ले आते हैं अपने आश्रम में। हाँ, एक कम से कम व्यवहारिक जगत में ऐसा देखने को आया। वो खून का रिश्ता कहाँ से आ गया, कोई न कोई एक याद आ जाता है। ऋषिकेश में ही एक महामंडलेश्वर जी के पास बैठे थे तो उन्होंने हमसे ऐसे बोला, मेरे दिल को चोट लगी। उन्होंने कहा, अभयानंद जी, बाहर वाला महात्मा होगा तो ऐसा कम से कम अपने परिवार वाला है, उसको हमने लाल कपड़े पहना के बैठा दिया, वो गले पर चाकू तो नहीं चलावेगा। हमको अच्छा नहीं लगा, ऐसा बोला स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल वो स्थिति। और हमारे यहाँ पर एक कमलानंद हैं स्वामी जी हरिद्वार में, उनका शिष्य उनके गले पर चाकू चलाया और लेकिन बच गए। हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो साधना कर रहा था तो दो बाधाएं आई। पहली बाधा आई कि कोई भौतिक जगत की कामना आई तो साधना में पूरी लगन नहीं हो पाई, या कोई परिवार की याद आ गई। ऐसा साधक जब शरीर छोड़ गया तो वो जो साधक जीव था, अब भगवान उसको, जो साधक भौतिक जगत की किसी कामना के कारण साधना में बाधा पड़ गई, उसको ले जाके सुचि नाम श्री मतामगे जा, पैदा हो जाएगा किसी राज परिवार में। पैदा होती तेरे पास सारी सामग्री होगी, अब तेरी वासना खत्म और वहां पर आगे तू बढ़ जाएगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम, वहां पर कुछ समय के उपरांत तुमको ऐसा संयोग मिल जाएगा, जैसे हम कह सकते महात्मा बुद्ध, जैसे हम कह सकते अनेकानेक महापुरुष लोग, और आगे बढ़ जाएगा। और मान लो ऐसा कोई जिसके मन में परिवार की कोई ममता, कोई पारिवारिक ममता की बात आ गई जिसके कारण साधना में मन नहीं लगा पाया, तब बाधा पड़ गई। तब ऐसे महापुरुष को, चूंकि एक वासना बच गई, कोई एक प्रतिबंध बचा जिसके कारण वो शुरू तक ब्रह्मनिष्ठा को नहीं अनुभव कर पाया, तब उसको अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। और हमको सबसे बढ़िया दृष्टांत याद आता है हमारे संत ज्ञानेश्वर भगवान का, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर भगवान, सोपान देव, मुक्ताबाई, ये सब के सब ऐसे परिवार में जाके हो गए। क्यों? क्योंकि जिनके पिता ही इस मार्ग में, ऐसे योगी के परिवार में जन्म लेगा और उसको वहां पर एक बुद्धि संयोग आचार की प्राप्ति हो जाएगी, उनसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, और जो एक छोटी सी वासना प्रतिबंध थी वो मिट करके और स्वरूपनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, ऐसे साधक का जो इस मार्ग पर चलता है उसका कभी नुकसान नहीं है, उसका कभी दुर्गति नहीं है, उसका कभी नाश नहीं है। अगर आप इस भक्ति के मार्ग पे चले हो तो भले अभी उस ब्रह्मानंद के अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका इतना भी नुकसान नहीं, संसार में तो खो जाता है। इस मार्ग पर आपकी असली कमाई है, आपकी असली पूंजी है, यहाँ भी सुख देगी और आगे भी सुख देगी। इसलिए जितनी साधना हो जाती है, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, गुरुदेव आपकी बहुत बड़ी कृपा, और हम अभी और प्रयत्न करेंगे चिंतन के लिए, मनन के लिए, मन को अच्छा बनाने के लिए सारा अपना इसमें अपना प्रयत्न लगा देंगे। यस्तु विज्ञानवान, अपनी पूरी साधना लगा के करेंगे। ऐसी भावना के साथ मैं अपने कुछ शब्द पूज्य महाराज श्री के चरणों में अर्पित है, पूरे मंच को प्रणाम करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ भगवान का ऐसा उत्तर है, एक प्रश्न और ऐसा उत्तर, इसको चित्त में, ये हमारा प्रश्न है और ये उत्तर हमारे लिए ही है। हरि ओम तत्सत।